क्या नया दाऊद बनना चाहता है लॉरेंस बिश्नोई? क्या दाऊद बनकर बॉलीवुड और बिल्डरों पर धाक जमाने की है कोशिश? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब हर तरफ ये चर्चा हो रही है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई दाऊद बनना चाहता है? क्या लॉरेंस बिश्नोई दाऊद बनकर बॉलीवुड और बिल्डरों में धाक जमाना चाहता है? क्योंकि जो काम दाऊद की डी कंपनी ने किए, अब उसी तर्ज पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी काम कर रहा है। पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जहां सिद्धू मूसेवाला को मरवाया, तो दिल्ली में उसके गुर्गों ने कई कत्ल किए। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक उसके नाम की दहशत है। यहां तक कि एनआईए ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ गैंगस्टर टेरर केस में एक चार्जशीट भी दाखिल की है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि जिस तरह दाऊद इब्राहिम ने 90 के दशक में गैंग खड़ा किया था, ठीक उसी तरह लॉरेंस बिश्नोई भी टारगेट किलिंग वसूली रैकेट के जरिए साम्राज्य खड़ा कर रहा है। उसके पास 700 से ज्यादा शूटर हैं, इनमें तमाम नाबालिग हैं। लॉरेंस का गैंग 12 राज्यों और 6 देशों में फैला हुआ है। पंजाब में इसके सबसे ज्यादा शूटर होने की बात कही जा रही है। विदेशों में भी इसके कई शूटर हैं। वहीं अगर बात बाबा सिद्दीकी की हत्या की करें, तो ये कहा जा रहा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी का बॉलीवुड पर राज पसंद नहीं आ रहा था। बाबा सिद्दीकी की मुंबई के फिल्म जगत में अच्छी पैठ थी, इसलिए लॉरेंस बॉलीवुड पर खुद राज करना चाहता है। गुजरात जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड के राज और खौफ को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है। ऐसे में जो फिल्म जगत में पैठ रखता है और किसी तरह के केसों को निपटाते हैं, तो लॉरेंस को लगता है कि वह अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। लॉरेंस अब बॉलीवुड पर खुद राज करना चाहता है, इसलिए सिद्दीकी की हत्या भी लॉरेंस ने करवाई, क्योंकि बॉलीवुड से सिद्दीकी का खास नाता था। मुंबई जैसे शहर में जहां बॉलीवुड का उतना ही दबदबा है जितना राजनीतिक सत्ता का, कई मायनों में बॉलीवुड के राजघरानों के साथ सिद्दीकी की निकटता ने उनके कद को बढ़ाने में मदद की, जिससे सिद्दीकी न केवल एक राजनेता बन गए, बल्कि मुंबई के ग्लैमरस जगत के साथ हमेशा नजर आने वाले चेहरा भी बन गए। फिलहाल ये तो बात हुई सिद्दीकी के बॉलीवुड जगत के साथ खास संबंधों की, लेकिन सिद्दीकी बॉलीवुड जगत के साथ खास संबंधों तक ही सीमित नहीं थे। उनकी अच्छी पकड़ मुंबई जगत के बिल्डर लॉबी पर भी थी। दरअसल मुंबई की बिल्डर लॉबी के साथ भी सिद्दीकी के काफी अच्छे संबंध थे। जैसे जैसे बांद्रा पश्चिम मुंबई प्रमुख रियल एस्टेट क्षेत्रों में से एक के रूप में विकसित हुआ, शहर के बिल्डर लॉबी पर सिद्दीकी का प्रभाव काफी बढ़ गया। रियल एस्टेट डेवलपर्स अक्सर निर्माण परियोजनाओं के लिए राजनेताओं की ओर रुख करते थे और बांद्रा में एक प्रमुख विधायक के रूप में सिद्दीकी जाने माने चेहरा थे। कहा जाता है कि बिल्डर लॉबी के साथ उनका संबंध काफी गहरा था, जो उनकी एक शक्ति का स्रोत बताया जाता था। अक्सर सिद्दीकी की आलोचना इसको लेकर भी होती थी। आपको याद होगा कि हाल ही में सिद्दीकी विवादों में भी घिरे थे। कमाल आर खान यानी केआरके की एक पोस्ट ने सिद्दीकी पर बिल्डर लॉबी के अंदर संदिग्ध लेन देन में शामिल होने का आरोप लगाया था। उस वक्त आरोपों से भरी इस पोस्ट ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था, जिससे ट्विटर, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म पर गर्मा गर्म बहस छिड़ गई थी। जिसके बाद यह भी सवाल उठा कि क्या बाबा की हत्या के पीछे रियल एस्टेट एंगल भी है? अगर रियल एस्टेट एंगल है, तो क्या डी कंपनी भी इसके पीछे हो सकती है? ये बात मुंबई पुलिस भी बेहतर जानती है कि एक बार साल 2013 में दाऊद इब्राहिम के करीबियों और अंडरवर्ल्ड के डॉन छोटा शकील ने बाबा सिद्दीकी को धमकी दी थी और मारने का प्लान भी तैयार किया था। और जैसा डी कंपनी कर रही थी, ठीक वैसा ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किया और बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी की लॉरेंस से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, ना ही सलमान खान के घर के बाहर हुई तोड़फोड़ फायरिंग पर कभी बाबा सिद्दीकी ने लॉरेंस के खिलाफ कुछ बोला। तो फिर लॉरेंस बिश्नोई ने क्या बाबा सिद्दीकी को मरवाकर ये बताने की कोशिश की कि मुंबई में कोई कितना भी बड़ा रसूखदार सेलिब्रिटी नेता क्यों ना हो, हम किसी को भी टारगेट कर सकते हैं? अब सवाल उठता है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम बनेगा? यह सवाल इसलिए कि लॉरेंस बिश्नोई क्यों दाऊद इब्राहिम को खुली चुनौती देता है।
इसके मायने क्या ये हैं कि वो और उसका क्राइम सिंडिकेट ये बताना चाहता है कि देश का नया दाऊद या मुंबई का नया सुल्तान लॉरेंस बिश्नोई है। बाबा हत्याकांड की जिम्मेदारी की पोस्ट में भी दाऊद इब्राहिम का जिक्र है। इसके पहले गोल्डी बराड़ ने भी एक इंटरव्यू में दावा किया था कि मौका मिला तो हम दाऊद इब्राहिम को मारेंगे। तो क्या मुंबई और मायानगरी में डर का बिजनेस कायम कर करोड़ों कमाने की चाहत लॉरेंस का सपना है? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने और बाबा सिद्दीकी का राजनीतिक करियर काफी मजबूत रहा है और उनकी पैठ मुंबई में काफी अच्छी है। तो चुनावों से ठीक पहले बाबा की हत्या के क्या मायने निकाले जाएं? एक बात बेहद गौर करने वाली है कि लॉरेंस बिश्नोई ने इसके पहले जितने भी शूट आउट करवाए उसमें बाकायदा जिम्मेदारी की पोस्ट डाली और बाद में पुलिस तफ्तीश में बिश्नोई गैंग का हाथ उन शूट आउट में आया। तो जिस तरह बाबा हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है तो इसको बेहद गंभीरता से एजेंसियां ले रही हैं। यानी अब ये कहा जा सकता है कि मुंबई में धीरे धीरे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पैठ वैसे ही बढ़ रही है जैसे एक वक्त में दाऊद इब्राहिम की हुआ करती थी। और अगर ऐसा हुआ तो अंडरवर्ल्ड का बादशाह बनने में लॉरेंस बिश्नोई को देर नहीं लगेगी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों की आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।